Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video we'll talk about NMAT exam. So NMAT exam विंडो 1 में दें या नहीं, और स्टार्टिंग की विंडोज में NMAT एग्जाम इजी आता है तो कितना इजी आता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बिकॉज मेरे पास बहुत सारी चीज़ को लेकर क्वेरी आ रही है कि सर मेरी इतनी तैयारी हो गई, मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, क्या मैं विंडो 1 या विंडो 2 में एग्जाम दूँ और या फिर उसको रीस्केड्यूल करवाऊँ। ये बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है। Alright, and to make this NB journey an easy and productive one, you can download our app, which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free tests, a lot of free classes on the portal. So let's start. सबसे पहले हम NMAT की 5 विंडोज होती हैं। अगर आप 5 विंडो का मतलब जानना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारी इस चैनल के ऊपर वीडियोस बनाई है, आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, बट मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। 5 विंडो का मतलब क्या है? 75 डेज एग्जाम चलता है, 15 दिन की एक विंडो होती है। विंडो का मतलब होता है कि वो एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे उन 15 दिन में रिपीट होंगे। अगर आप ये डायरेक्टली NMAT बाय GMAT से पूछेंगे तो इसको नाकार ही देंगे, क्योंकि वो कहेंगे हमारे क्वेश्चन कभी रिपीट ही नहीं होते। बट ऐसा नहीं है, हर साल हर बार बहुत सालों से रिपीट होते आ रहे हैं। मैं 2017 से इसी चीज़ के लिए पढ़ा रहा हूँ एंड वी आर द नंबर 1 कोचिंग फॉर NMAT एग्जाम इन इंडिया, NMAT मैथ। ओके, नाउ 5 विंडो जैसे मैंने आपको बताया 15-15 दिन के गैप पे रहेंगी। ये 14 अक्टूबर से आपका स्टार्ट होगा, 27 दिसंबर तक जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो परफेक्टली 75 दिन बैठता है। सो फर्स्ट 2 विंडोज थोड़ी इजी होती है, उसके बाद वो मीडियम हो जाती है और टफ हो जाती है विंडो 5। ओके, ये कितनी टफ हो जाती है उसके बारे में हम एंड में आते हैं। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं जिन्होंने विंडो 1 में या फिर विंडो 2 में अपना एग्जाम शेड्यूल किया हुआ है। विंडो 1 में कोई भी दिन हो या विंडो 2 में कोई भी दिन हो, आपने अगर शेड्यूल किया है एंड यू आर टारगेटिंग NMAT मुंबई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला अटेम्प्ट ही कंसीडर किया जाएगा, दूसरा या तीसरा वहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो बाकी सब के लिए आप कर सकते हैं, कि सुमाया हो, NMAT बैंगलोर हो, आपका हैदराबाद हो या फिर XMB HR हो, इन सभी के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, बट मुंबई अगर आपको जाना है तो आपको मेन अटेम्प्ट ही देना होगा। मेन अटेम्प्ट मतलब पहला अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर वो देंगे जिनका हमारे मॉक्स के अंदर, मुझे बाकियों के मॉक्स का नहीं पता, मुझे इतना पता है कि आप हमारे मॉक्स देंगे लर्न फॉर एग्जाम के, तो आपको जितने मार्क्स हमारे मॉक्स में आएंगे प्लस या -10 इतना ही स्कोर आने वाला है। अगर हमारे मॉक्स में 230 आ रहा है तो आप 240 या 220 मान के चल सकते हैं। NMAT रियल डे वाले दिन इतना आएगा, क्योंकि 10 मार्क्स तो वेरी कर सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, सो अगर आपका हमारे मॉक्स के अंदर 220 या 230 के अराउंड स्कोर आ रहा है, देन यू कैन गो फॉर योर एग्जाम इन विंडो 1 और विंडो 2। जब भी आपने शेड्यूल किया हुआ है तो आप जाइए। अगर आपका 200 से बिल्कुल नीचे है, ठीक है, तो आप अपने एग्जाम को रीस्केड्यूल कर लीजिए। ठीक है, रीस्केड्यूल करने के लिए आपको थोड़ी सी फीस एक्स्ट्रा दोबारा देनी होती है, विच इज समवेयर अराउंड 1300 रुपीज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, एग्जैक्टली तो GST जोड़ के देख लेना। तो वो आप दोबारा पे करेंगे और आपको फिर आगे की डेट सीख जाएंगी। अब आगे कब लेना है, पहला वो क्वेश्चन आता है विंडो 3, विंडो 4, विंडो 5। अब यहाँ पे विंडो 5 की टफनेस की बात करता हूँ। अगर यहाँ पर आप मान के लीजिए कि 1 to 5 का टफनेस लेवल हो, तो मैं यहाँ पर दूंगा कि शायद स्टार्टिंग में आपका 2.5 आ सकता है। ठीक है, देन ये दोनों विंडोज में रहेगा। यहाँ पर मीडियम में आके आपका हो जाएगा इस टफनेस का समवेयर अराउंड 2.75 और समटाइम्स 3। ठीक है, यहाँ पर तो पक्का 3 आता है या 3.25 भी आता है। ठीक है, लास्ट की विंडो के अंदर जाके, तो लास्ट की विंडो में हमेशा टफनेस ज़्यादा हो जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने लग जाते हैं। अब इसके बारे में आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? मैं NMAT नहीं बनाता हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी नहीं है GMAT, तो ये क्वेश्चन आप उनसे आके पूछे कि ऐसा क्यों होता है। बट ये बहुत सालों से यही पैटर्न है और यही चलता आ रहा है। अगर आपको लगता है कि इस साल बदल जाएगा तो ट्राई योर लक, मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है, सो आपका बेस्ट ये रहना चाहिए, अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर 220 या 200 आई विल से 200 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं कंसिस्टेंटली इन अवर मॉक्स, इन दी L4E मॉक्स। ठीक है, क्योंकि वो अडेप्टिव टेस्ट स्कोर वाले इंजन है। ठीक है, तो आपका इसमें जो आएगा तभी मैं कह रहा हूँ वही उसमें आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सेम फॉर्मेट है, एकदम UI सेम है, जैसा हमारा होता है हूबहू वैसा ही NMAT दिखेगा आपको, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर, इंच बाय इंच मैंने सेम रखा हुआ है। ठीक है, सो 200 प्लस अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर मिल रहा है तो ही आप विंडो 1 या विंडो 2 में अपना जो एग्जाम शेड्यूल किया हुआ है उसमें देने जाइए। अगर आपने नहीं आ पा रहा है स्कोर, आपका 170, 160, 150, 90, 100 जितना भी आ रहा हो, 200 के नीचे हो, तो आप विंडो 2 के बाद मतलब उसको रिस्केड्यूल करिए अगर आपने शेड्यूल किया हुआ है यहाँ पे। ऑलराइट, और उसको विंडो 3 या 4 या 5 जो भी आपको लगता है जितने टाइम में आप तैयारी दोबारा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं।
ठीक है। मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी वो आप विंडो 4 के अंदर देख सकते हैं। अगर आप कैट नहीं दे रहे तो बहुत सही है, वो आप विंडो 4 लीजिए आराम से। आप कैट के पहले दीजिए या फिर कैट के बाद दीजिए, कैट डे वाले दिन दे दीजिए। अगर आप कैट दे रहे हैं तो फिर आप कैट के बाद ही दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना आपका कैट भी थोड़ा खराब हो सकता है। मे बी आप शायद, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन में LRDA बहुत अलग हो जाती है, उसकी प्रिपरेशन कैट की LRDA बहुत अलग होती है। इसके अंदर CR आती है, उसके अंदर CR बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा। CR इज क्रिटिकल रीजनिंग, ओके। सो अब आई होप कि ये वाली कन्फ्यूजन जो थी सभी को वो क्लियर हो गई होगी कि NMAT के लिए अगर आप विंडो 1 में या विंडो 2 में शेड्यूल करके बैठे हैं और आपका स्कोर अगर आ रहा हो NMAT की टेस्ट सीरीज के अंदर हमारी, तो आप जाइए। अगर नहीं आ रहा है तो आप रीस्केड्यूल करिए उसको, वरना NMAS मुंबई तो भूल जाना। अगर आपका स्कोर एक बारी भी 230 के 235 नीचे आ गया, इट्स गॉन। तो आप बस प्रे कर सकते हैं कट ऑफ थोड़ी नीचे आए, बट इतनी कट ऑफ नीचे नहीं आने वाली कि 200 या 210 आ जाएगी, वो नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। ऑलराइट, एंड यू कैन गो फॉर द कोर्सेज इफ यू आर लुकिंग फॉर द NMAT स्नैप कोर्स, वी हैव दैट कोर्स NMAT स्नैप क्रैश कोर्स, जिसके अंदर पूरी तैयारी आपकी हो जाती है A to Z, स्क्रैच से लेके आपका NMAT लेवल, स्नैप लेवल तक, ठीक है। अगर आपने अब तक तैयारी शुरू नहीं की तो आप इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। प्लस NMAT स्नैप की ई बुक जो कि पूरी अपडेटेड है, जैसे आपको क्वेश्चन देखते हैं वैसे ही लेवल के क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाले हैं। आपको इसके अंदर CR सभी, क्वांट का, LR का, CR का, वर्बल का, ग्रामर, हर एक चीज का कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। अगर आपको सिर्फ CR का चाहिए तो CR का कोर्स भी अवेलेबल है, प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। NMAT की टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर मोर देन 16 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलते हैं विद अडैप्टिव टेस्ट इंजन। ऑलराइट, तो आप इस टेस्ट सीरीज के लिए भी जा सकते हैं। जस्ट विजिट द वेबसाइट learnforexam.com, वहां पे आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, जिसके अंदर मोर देन 5000 मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी कंटिन्यूसली कोई ना कोई क्वेरी पूछते रहते हैं, वो सॉल्व करते रहते हैं। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। Alright, and if you have still any query regarding any course, test series or ebook, just WhatsApp on this number 7982139467 or call. My team will get back to you as soon as possible. And you can check out those of 2020, 2019, 2018, 27. We have great scorecards for the NMAT. बहुत ही औसम रिजल्ट रहा है। स्टार्टिंग डे 1 से L4E का जो नाम है वो सिर्फ NMAT में बहुत नंबर 1 पे आया। हम कैसे नंबर 1 पे आए मुझे जाता है, 2017 से हमने स्टार्ट किया था, तब से लेके कंटिन्यूसली हमारे रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आते हैं NMAT को। एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस ईयर एज वेल वी विल द नंबर 1, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड हिट like button if you like this video, share this video to all your friends and comment down below if you have any special query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.